अवश्य अचा परस्मिन् पूर्वविधौ। गुरु जी ये ववृश्च था ना जो, हाँ जी, ववृश्च, उसमें अलविधि कैसे देख रहे थे? ववृश्च जी ये व्री के स्थान में उरत करते हैं ना, तो री के स्थान में जो अ हुआ है वो स्थानीय रूप अल के स्थान में विधि है और पूर्व में संप्रसारण प्राप्त हो रहा है। परनिमित्तक अजादेश। परनिमित्तक कैसे है? अंग संज्ञा के कारण से अभ्यास, माने प्रत्यय निमित्तक अंग संज्ञा होती है और उसका अभ्यास परनिमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है पूर्व विधि करने में। पूर्व में वकार को संप्रसारण करने जा रहे हैं। हाँ, स्थानीयवत तो न संप्रसारण, संप्रसारण से वकार का संप्रसारण का निषेध हो जाता है। व्री अवस्था में संप्रसारण पाया था, तो वकार को जो संप्रसारण पाया था, फिर उसमें ना संप्रसारण निषेध हुआ, फिर हाँ, उरत तो हल विधि कैसे, जो आपका प्रश्न था उसका क्या समाधान मिला? उरत के बाद जो मतलब व्री को उरत लगाया, फिर अर हुआ। री के स्थान में जो अ होता है ना, हाँ, वो स्थानीय रूप अल के आश्रय से हुआ है। वो स्थानीय रूप अल के आश्रय से कैसे हुआ है? री। लेकिन इसको करने में स्थानीयवत तो नहीं देख रहे हैं ना। स्थानीयवत देखा तभी तो न संप्रसारण लगा। व्री इस अवस्था में था, तो री संप्रसारण नाम है ना जी। र के स्थान में, रा के स्थान में री हुआ है के स्थान, जी उससे लिट अभ्यास से उभय शाम। जी ठीक है। हाँ जी, अगला उदाहरण। हाँ, अथ पूर्व विधौ इति किमर्थम। हे गौर इति औकार है पर निमित्त का। औकार जो है वो पर निमित्तक है। तस् स्थानीयवत भावात एंग रस्वात संबुद्धे इति लोभ प्राप्नोति। पूर्व विधौ इति वचनान् न भवति। औकार जो है पर निमित्तक, कैसे पर निमित्तक है? जो औकार हुआ है अचोणिति, वो पर निमित्तक है। इतनित प्रत्यय को मानकर गोतोणित से नित्वत होने से अचोणिति से वृद्धि हुई है तो पर निमित्तक है। उसके स्थानीयवत भाव होने से एंग रस्वात संबुद्धे से लोभ प्राप्त होता है। पूर्व विधौ इति वचनान् न भवति। ये पूर्व में विधि नहीं है, ये तो उत्तर में विधि है। ठीक है। न तदस्ति प्रयोजनम आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न संबुद्धि लोपे स्थानीयवत भावो भवति यदयम् एंग रस्वात् संबुद्धेति एंग ग्रहणम करोति। एंग अग्नि से अग्नि बनता है, वायु से वायु बनता है। यदि ये स्थानीयवत हो जाता तो ह्रस्वात कहकर के ही लोप हो जाता है। एंग ग्रहण की क्या आवश्यकता है? खट्वे माले इत्यादि में हलज्ञाभ्यो लोप हो जाता है यदि स्थानीयवत हो जाता तो। खट्वा का ए हो जाता है, माला का ए हो जाता है ना। संबुद्धि में खट्वा का खट्वे, माला माले आदि बनता है। तो यदि ये स्थानीयवत हो जाता और नदी शब्द को ह्रस्व ई है स्थानीयवत हो जाता तो हलज्ञा दीर्घा सुतिस प्रिक्तम अलसु का लोप हो ही जाता। तो इस तरह से यदि ये स्थानीयवत हो जाता तो एंग रस्वात संबुद्धे में एंग ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी।
खट्वे माले में तो हलग्याम दीर्घा श्रुति स्पृक्तम हल्लोप हो जाता है। ऐसे ही नदी आदि में दीर्घ इकारांत शब्द जो होते हैं वहाँ भी हो जाता है। स्थानिवद भाव यदि होता तो दीर्घ ई दिखता, दीर्घ ई दिखता तो फिर वो हलग्याम दीर्घात सूत्र लग करके लोप कर देता। अग्नि वायु में यदि स्थानिवत हो जाता तो ह्रस्वात कहने से ही लोप हो जाता। तो इस तरह से जरूरत नहीं पड़ रही, इसकी एंग ग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ रही। फिर भी एंग ग्रहण किया है, इसका अर्थ है आचार्य संबुद्धि का लोप नहीं देख रहे स्थानिवद भाव से। न संबुद्धि लोपे स्थानिवद भाव, संबुद्धि लोप में स्थानिवद भाव नहीं होता है, तब उनका एंग ग्रहण करना सार्थक होता है। नैतदस्ति ज्ञापकम गोअर्थम एतत् स्यात्। हाँ जी जी, प्रदीप में अंत में लिखा नैतेभ्यो विच दृश्यते। हाँ, ये तो एक प्रदीप यूँ कहना चाह रहा है कि नी धातु है, जैसे लू धातु है, इनसे विच प्रत्यय करके ने लो ऐसा बनेगा, तो फिर संबुद्धि लोप कैसे हो पाएगा। ये तो स्थानीय भाव का कोई प्रसंग नहीं है। ह्रस्व से उत्तर जो आप करके दिखा रहे थे, कैसे करोगे। यहाँ तो स्थानीय भाव का कोई प्रसंग नहीं है ना। तो उत्तर दिया नैतेभ्यो विच दृश्यते, ऐसा कोई प्रयोग होता नहीं, मिलता नहीं। नयति इति ने, विच प्रत्यय करें, नयति इति ने, लुनाति इति लो, ऐसा प्रयोग होता नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता प्रयोग ऐसा। नैतस्ति ज्ञापकम, ज्ञापक का खंडनवादी कहता है गोअर्थम एतत् स्यात्। कहते गो के लिए ही हो सकता है ना वो एंग ग्रहण सार्थक। मानी गोअर्थम एतत् स्यात्, अनिष्ट लोप सिद्ध्यर्थम एतत् स्थानिवद भावेन एंगत्वात्। स्थानिवद भाव से ये एंग दिखेगा और एंग ग्रहण गो के लिए हो सकता है ना, ऐसे प्रयोगों के लिए हो सकता है कि गो से उत्तर जो है लोप चाहते हैं, ऐसा हम मान लेंगे। तो कह रहे हैं यतरि प्रत्याहार ग्रहणम करोति। अच्छा, तो ये बतलाओ कि जैसे प्रत्याहार क्यों किया, एंग प्रत्याहार की क्या आवश्यकता थी। इतर्थाई ओ ह्रस्वात इत्ते ब्रूयात। ये तो आचार्य ओ ह्रस्वात प्रत्याहार की क्या आवश्यकता थी। फिर गो अर्थम एतत् स्यात्, तो प्रत्याहार की क्या आवश्यकता थी, बस ओ ह्रस्वात इतना ही बोल देते। ओ से उत्तर आप गो के लिए बता रहे हो, तो गो के लिए तो एंग प्रत्याहार की आवश्यकता नहीं है ना, फिर तो ओ ह्रस्वात इतना ही कह देते। ओ से उत्तर और ह्रस्व से उत्तर सु का लोप होता है। ये बीच में जो बात दी कि ये गो के लिए ही कैसे हो सकता है, ये तो अनिष्ट रूप बनेगा। बोले नहीं, हम ऐसा समझेंगे, अनिष्ट बने कुछ बने, हम ऐसा समझेंगे। सूत्र में एंग ग्रहण यदि किया है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, तो एंग ग्रहण करने के सामर्थ्य से हम ऐसा समझेंगे कि यहाँ पर स्थानिवद भाव से सुलोप चाहते हैं आचार्य। आचार्य का ऐसा अभिप्राय हम जानेंगे कि आचार्य एंग ग्रहण जो कर रहे हैं वो यहाँ जब प्रयोजन है तो ज्ञापक नहीं बनेगा, तो हम ऐसा आचार्य का अभिप्राय लेंगे। लक्ष्यवित्त जो होता है, उदाहरण को जानने वाला, वो तो ऐसे नहीं लेगा, पर जो सूत्र से लक्ष्य पर जो पहुंचता है, तो सूत्र के अनुसार जो जो उदाहरण भी जैसे बनते हैं उनको बनाता जाएगा। उसको नहीं पता है क्या बनता है क्या नहीं बनता, पर सूत्र जैसे
निर्देश देता जाता है वैसे करता जाता है। तो यदि एंग ग्रहण करेंगे एंग रस्वात संबुद्धे में, तो ये समझा जाएगा कि एंग से उत्तर सु का एंग माने ये समझा जाएगा कि एंग से उत्तर सु का लोप होता है। ये समझा जाएगा कि ये जो गो का ओ है स्थानीय भाव से हमें ओ मिल जाएगा और उससे उत्तर सु लोप चाह रहे हैं। हे गौ, हे गौ में स्थानीय भाव से गो मिल करके सु का लोप चाह रहे हैं, ऐसा अभिप्राय समझेंगे। तो उन्होंने कहा यतरी प्रत्याहार ग्रहण करोति, अच्छा तो प्रत्याहार क्यों पढ़ा, ओ ह्रस्वात इतना ही कह देते। प्रत्याहार किया है तो इसका अर्थ है हम यही लेंगे कि ज्ञापक के लिए ही है। इदंतरी प्रयोजनम, तो ये प्रयोजन दिया बाभ्रवीया माधवीया वांतादेशा पर निमित्त का तस्य स्थानिवद भावात हलस्तद्धितस्य हलस्तद्धितस्येति यलोपो न प्राप्नोति पूर्वविधौ इति वचनात् भवति। बाभ्रवीया में मधु बभ्रो और ब्राह्मण कौशिको यह प्रत्यय करते हैं। वृद्धि और गुणा वृद्धाच्छ यस्येति लोप, देखिए बभ्रू और यह प्रत्यय आदि अच को वृद्धि और गुणा, बाभ्रो और ये पर निमित्तक वांतादेश है ना, वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय से ये अवादेश हो गया। इसका स्थानिवद भाव होने से हलस्तद्धितस्य ये लोप नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर बाभ्रव्य इस ये का आगे जो है ना इससे 6 प्रत्यय लाते हैं। यस्येति च लोप और यकार का उपधा लोप। जब यस्येति च लोप होगा फिर उपधा में तो मिलेगा नहीं ये। हरिओम जी बताओ, ये जो यकार है यस्येति ई के पर रहते आकार का लोप हो गया, फिर ये यकार जो है उपधा यकार का लोप होता है। हल से उत्तर तद्धित परे रहते या ईकार परे रहते। आपत्यस्य तद्धिते नाति सूत्र से है ये। हलस तद्धित से कई बार ऐसा काशिका में भी दिया है और यहाँ भी करते हैं महाभाष्यकार भी। पहले वाले सूत्र को उद्धृत कर देते हैं, कार्य अगले वाले सूत्र से होता है उसकी अनुवृत्ति दिखाने के लिए। तो हलस तद्धित से हलय की अनुवृत्ति जाएगी और अगले सूत्र में आपत्यस्य तद्धिता तद्धित के पर रहते अपत्य संबंधी यकार का लोप होता है। आपत्यस्य तद्धिते नाति। तो क्या करोगे यहाँ पर, उसमें उपधा की भी अनुवृत्ति है ना, है? उपधा यकार का लोप होता है। तो कैसे हरिओम जी बताएंगे उपधा यकार का लोप कैसे करोगे? नहीं वो तो ठीक है। उत्तर पर निमित्त का जादेश स्थानीयवत होता है, पूर्व विधि है ये, उससे पूर्व को विधि है। आपत्ति यकार से इसमें इतना ही अर्थ दिया वैसे। आपत्ति यकार से अला उत्तर तद्धिते अनाकारादो लोपो भवति, इतना ही दिया वैसे। उपदाया यहाँ दिखाया नहीं वैसे। हाँ तो इसको वैसे आता भी तो भी हम कर लेते ना, असिद्ध वदत्रा भात उस प्रकरण का सूत्र है, असिद्ध वदत्रा भात है।
तो ठीक है, यस्यति लोप और यकार का हल से उत्तर यकार का लोप होता है, आपत्ति यकार का लोप होता है, बाभ्रवीया रूप बनता है। पूर्व से उत्तर को विधि है ये जो यकार का लोप है पूर्व से उत्तर को विधि है। ये हल से उत्तर यकार का लोप होता है, तद्धित के परे रहते। यहाँ पर ये पर निमित्तक अजादेश है ना, ओ से अव हुआ है, तो अच के स्थान में आदेश स्थानीवत होता है। यदि ये स्थानीवत हो जाए तो हमको हल नहीं मिलेगा। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है तो ये ओ दिखेगा, हल नहीं मिलेगा। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व से उत्तर को विधि करनी हो तो। पूर्व विधि तो ये है कि इधर इससे इधर इस तरफ विधि हो तब ये पूर्व विधि बने। ये जो स्थानीय है इससे इधर कोई विधि हो, स्थानीय से पूर्व में कोई कार्य करना हो, ये है ना। स्थानीय भूत अच से पूर्व में कोई कार्य करना हो, इस सूत्र में स्थानीय भूत अच लिया जाता है। एक तो होता है आदेश, आदेश की दृष्टि से पूर्वत्व देखते हैं या स्थानीय की दृष्टि से, पता है? स्थानीय की दृष्टि से देखते हैं। स्थानीय भूत अच से पूर्व को कोई कार्य करना हो, स्थानीय भूत अच से पूर्व में जो है उसको कोई कार्य करना हो, इसीलिए वो वैयाकरण आदि में आयादेश नहीं होता। स्थानीय भूत अच से पूर्व में जो है ना अपने पास, उसको कोई कार्य करना हो। योनादिष्टाद अचा पूर्व तस्य विधिम प्रति स्थानीवद भाव। तो बाभ्रवीया उदाहरण में बाभ्रवीया माधवीया इन उदाहरणों में वांतादेश पर निमित्तक है, उसके स्थानीयत भाव से हलस तद्धितस यलोप नहीं प्राप्त होता। पूर्व विधो इति वचनात् भवति, पूर्व विधि करने में ही स्थानीवत होता है, उत्तर विधि में पर को विधि में स्थानीवत नहीं होता। सन्निपात परिभाषा के अनित्य होने से यह शब्द सन्निपात निमित्तो वांतादेशो यलोप निमित्तताम प्रतिपद्यते, यलोप की निमित्तता को प्राप्त हो रहा है। सन्निपात परिभाषा यदि लगा दे बीच में, देखिए यही को मान करके तो ओ हुआ, यहीं के सन्निपात से बब्रू को बब्रो बना और वो बब्रो बन करके सन्निपात परिभाषा है अनित्यत्वाद, ये शब्द सन्निपात निमित्तो वांतादेश। अच्छा, ये के सन्निपात से ओ को अव हुआ और ये अव फिर ये कोई हटा दे तो ठीक नहीं ना, न्याय संगत बात नहीं। ये के सन्निपात से ओ को अव हुआ और ये अव हल बन करके ये को हटा दे, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो परिभाषा अनित्य है। लोक में गड़बड़ कार्य भी जैसे हो जाते हैं, अपने आश्रय का ही नष्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही आश्रय दाता है ना, ये के सहारे से इसकी स्थिति हुई और ये अपने आश्रय दाता को ही नष्ट कर सकता है। इस संभावना को लेकर यहाँ पर ये कहा है पूर्व विधौ। इस उदाहरण को तो रख लिया। मधुर शब्द से भी उसी तरह सिद्धि है, माधव्य माधवीय। एतद् भी नास्ति प्रयोजनम, इन्होंने कहा ये भी कोई प्रयोजन नहीं। स्वास्त्र मात्र हलत्वम भविष्यति, ये जो ओ को अव हुआ है ना, स्वास्त्र हल तो हो जाएगा, इसका स्थानीवत हो भी जाए तो इसका हल तो धर्म थोड़ी हटाते हैं। स्वास्त्रयम अव का जो वकार है, अथवा एक दूसरा समाधान जो बराबर करते आ रहे हैं, योत्र आदेशा, अव जो आदेश है, नासो आश्रियते, वांत समुदाय आश्रय नहीं है ना इसको। हल से उत्तर जब हम करते हैं यकार का लोप, तो योत्र आदेशा नासो आश्रियते, यश्च आश्रियते, और जिस वकार का आश्रय किया है वो आदेश नहीं है। लोप के प्रति, यकार लोप के प्रति इसका वकार का निमित्तत्व है, न कि अव का।
योत्र आदेशो नासो आश्रियते यश्चाश्रियते, और जिस वह का आश्रय किया वो आदेश नहीं है। इस प्रक्रिया से भी समाधान। इदंतरी प्रयोजनम नय देह प्रयोजन नय ध्येय, ये हो गया ठीक। बाप ब्रवीया का चर्चा पूरी। अब जो है नय ध्येय उदाहरण दे रहे हैं। निधि शब्द नी पूर्वक धा धातु की प्रत्यय धा के आ का लोप हो गया। निधि उपसर्गे घो की निधि बना लेते हैं। आकार लोपा परनिमित्त का तस् स्थानीय उद्भावात द्वज लक्षणों ढक न प्राप्नोति पूर्व विधौ इति वचनात् भवति। पूर्व विधि में स्थानीवत होता है, उत्तर विधि में नहीं होगा। स्थानीवत भावात द्व्यचकत्व व्यपदेशे सति विरोधात् स्वाश्रयं द्व्यचकत्वं न लभ्यते। नय ध्येय आकार लोप परनिमित्तक है ना, स्थानीवत भाव से त्र्यचकत्व व्यपदेशे सति, स्थानीवत भाव हो जाए तो तीन अच का व्यपदेश हो जाएगा। देखिए स्थानीवत भाव हो जाए तो तीन अच हो जाएंगे ना, दो अच, ये जो एक और ये स्थानीवत हो गया और एक ये नी, तीन अच का व्यपदेश होने लगेगा। और द्व्यच दो अच वाले से ढक होता है। स्थानीवत भावात त्र्यचकत्व व्यपदेशति विरोधात् स्वाश्रयं द्व्यस्त न लभ्यते। स्वाश्रय द्व्यस्त नहीं प्राप्त हो रहा। विरोधात् संख्याओं में ऐसा होता है, उत्तर संख्या पूर्व संख्या व्यपदेश को बाध लेती है। जो उत्तर संख्या का व्यपदेश है पूर्व संख्या व्यपदेश को बाध लेता है। जैसे कभी भी त्रिपुत्र द्विपुत्र नहीं होता है। दो पुत्र हैं जिसके वो दो पुत्र, तीन पुत्र हैं जिसके तीन पुत्र। अब उत्तर व्यपदेश होने के बाद जो द्विपुत्र व्यवहार है वो बाधित हो जाता है। तीन पुत्र वाले को दो पुत्र वाला नहीं कहते। ऐसे यहाँ पर जब तीन अच का बात आ गई तो वो दो अच वाला व्यवहार खत्म हो जाएगा। स्वाश्रय नहीं, स्वाश्रय यहाँ पर लोप के होने पर भी विरोध से ऐसा नहीं हो सकता। मानी कई अट ये लिख रहा है स्वाश्रयं द्व्यस्तम न लभ्यते यद अविरुद्धम स्वाश्रयं तद अतिदेशे न बाध्यते विरुद्धम तो स्वाश्रयं बाध्यते। ये बड़ी पते की बात लिखी है। अविरुद्ध जो स्वाश्रय है, जैसे यूँ कहें ब्राह्मणा चंडालवत अस्मिन् ब्राह्मणे चंडालवत वर्तितव्यम। कुछ गड़बड़ कर रहा होगा तो किसी ने कहा चंडालवद अस्मिन् ब्राह्मणे वर्तितव्यम। तो अब ये जो अतिदेश है ना, आदेश स्थानीवत ब्राह्मणा चंडालवत ऐसे कह दिया, तो इसमें स्वाश्रयम तद अविरुद्ध जो स्वाश्रय है वो तो अधिदेश से नहीं बाधित होता, पर जो विरुद्ध है वो तो स्वाश्रय बाधित हो ही जाएगा। अब जो स्थिति बन गई ब्राह्मण में चंडालवत वर्तो, उसका जो स्वाश्रय ब्राह्मणत्व है ना बाधित हो जाएगा। तो इसी तरह प्रदीप बोलता है संख्या कृतस्तु व्यपदेशा परस्पर परिहारेण लोके स्थिता। अच्छा वही उदाहरण दे दिया। नहीं द्विपुत्रो द्विपुत्र व्यपदेशम लभते। कोई व्यक्ति जो है त्रिपुत्र है ना, वो द्विपुत्र व्यपदेश को प्राप्त नहीं करता। तीन पुत्र वाला जो व्यक्ति है वो दो पुत्र वाले इस व्यवहार को प्राप्त नहीं करता है। विरुद्ध त्रिपुत्र द्विपुत्र विरुद्ध तो हो ही गए ना। ये अतिदेश से कोई तीन पुत्र वाले को दो पुत्र वाला कैसे करेंगे। संख्याकृत व्यपदेश जो है ना एक दूसरे को हटाते हुए आगे बढ़ता है। द्विपुत्र के बाद त्रिपुत्र व्यपदेश करेंगे तो वो हटा देगा ना द्विपुत्र को। ऐसे यहाँ पर
स्थानिवत भाव से आ गया तो 3 अच हो गए ना। स्थानिवत भाव से यदि आ गया 3 अच हो गए, तो 2 अचों को बाद करके 3 अच वाला व्यपदेश बलवान हो गया। व्यपदेश माने व्यवहार। इतस्तानिया से ढक होता है निधि शब्द से। नी पूर्वक धाएं की प्रत्यय आतोलोपे गति समास हो गया, और इतस्तानया द्वयचा की अनुवृत्ति आ रही है। ढक होता है और उसको ए आदेश होता है। चौथे अध्याय के पहले पाद में इतस्तानिया सूत्र है, इकारांत जो ईय प्रत्यांत ना हो, इकारांत तो हो पर ईय प्रत्यांत ना हो, और फिर उससे द्वेच 2 अच वाला भी हो, तो उससे ढक होता है। अनुवृत्ति आ रही है। आकार लोप पर निमित्त का तस्य स्थानिवत भाव द्विज लक्षणों ढक न प्राप्त होती। 2 अच लक्षण वाला, 2 अचों के आश्रित होने वाला ढक नहीं प्राप्त होता। पूर्व विधो इति वचनात् भवति। जो पूर्व विधो कहा है उस वचन से ये हो जाता है। पूर्व विधो इति वचनात् भवति। पूर्व विधो इति वचनात् भवति। पूर्व विधो इस वचन से होता है। ये क्या है? यहाँ पूर्व विधि नहीं है, उत्तर विधि है ना। पूर्व से इस तरफ विधि है। ढक प्रत्यय जो करेंगे, पूर्व विधि तो तब हो जब इस तरफ कोई विधि हो। स्थानीय रूप अल से पूर्व में कोई कार्य नहीं है, स्थानीय रूप अल से उत्तर में कोई कार्य है। यहाँ अथ विधि ग्रहणम किमर्थम। मान लीजिए हम अचा परस्मिन पूर्व से ऐसा सूत्र बना दें, पूर्व से बना दें, कार्य का अध्यार कर लेंगे। कार्य और विधि तो एक ही होती है। पूर्व से कार्य कर्तव्य, पर निमित्त गजादेश स्थानीवत होता है। पूर्व से कार्य कर्तव्य, ऐसा कर लेंगे। सर्वविभक्त्यंता समासो यथा विज्ञेयत। सर्वविभक्त्यंत समास जाना जाए। पूर्वस्य विधि पूर्व विधि, पूर्वस्माद विधि पूर्व विधि। एक से ज्यादा जो भी विभक्ति आ जाती है उसको सर्वविभक्त्यंत कह देते हैं। पहले भी आया ना 443 पृष्ठ पर, अनल विधो पर कहा है ना। सर्वविभक्त्यंत समास जाना जाए। पूर्वस विधि पूर्व विधि, पूर्वस्माद विधि पूर्व विधि। एक नई बात पूछ रहे हैं, कहानी पुनः पूर्वस्माद विधौ। जैसे इन्होंने कहा ना सर्वविभक्त्यंत समास जाना जाए। पूर्वस विधि पूर्व विधि और पूर्वस्माद विधि पूर्व विधि। तो बोले कि पूर्वस विधि पूर्व विधि तो हमने सुना था, पूर्वस्माद विधि पूर्व विधि में क्या उदाहरण सिद्ध करना चाहते हो? इस समास के आधार पर क्या उदाहरण सिद्ध करना चाहते हो? पूर्वस्माद विधि पूर्व विधि यहाँ क्या लेना चाहते हो? बेविदिता चे छिदिता। अपि पचन। बेविदिता चे छिदिता उदाहरण दे रहे हैं। ये परस्पर परिहारेण, ये परिहारेण से क्या ले रहे हैं गुरु जी? एक दूसरे का परिहार करते हुए, त्याग, त्याग के द्वारा। ऐसे संख्या जो होती है, संख्याकृत व्यपदेश व्यवहार परस्पर परिहार। जैसे 2 को 3 ने हटा दिया, 3 को फिर 4 ने हटा दिया, 4 को का अर्थ हटाना। परिहार तो हटाना ही है। बेविदिता उदाहरण देखिए। बेभिद्य धातु है यंगंत। भिद धातु से यंग किया, सन्य को दुर्वचन।
अलादि शेषा और अभ्यासे चर्च और गुणों को बे भिद्य धातु होगी ना, और इससे त्रिस प्रत्यय किया और ईट आगम हो गया, अतो लोपा अकार का यहां पर लोप हुआ है, अतो लोपा से अल्लोप और यलोप भी हो गया, अतो लोप यश चला। हल से उत्तर यकार का लोप होता है, हल से उत्तर, ये हल है ना द से उत्तर यह का लोप होता है, आर धातु परे रहते और आर धातु परे रहते आकार का लोप होता है। तो यहां अतो लोपा यश चला ऐसा बन गया, स्थिति ये बन गई। अकार यकार का लोप दिखाया मैंने। तथा एकाचित ईट प्रतिषेधा प्राप्त होती, उपदेश ग्रहण द्वैरो विशेषण, उपदेश एकाच उपदेश अनुदाता, द्विस प्रयोगस्थ दुर्वचन, अल्लोपस्य तु स्थानीयत्वे व्यविधानात् ईट प्रतिषेधा। अकार लोपे कृते यलोपे च एकाच लक्षण ईट प्रतिषेधा प्राप्त होती, मूल भावास में ही कहा है स्थानीवत भावात न भवती। वहां पर उस सूत्र का अर्थ है उपदेश में जो एकाच, उपदेश में जो अनुदात्त। तो ये जो धातु है ना, उपदेश में एकाच और उपदेश में अनुदात्त, उपदेश में एकाच और उपदेश में अनुदात्त धातु से उत्तर, ये द्विप्रयोग दुर्वचन मान रहे हैं। छठे अध्याय में दुर्वचन होता है, उसमें दो पक्ष दिए हैं, स्थानीय दुर्वचन, द्विप्रयोग दुर्वचन। द्विप्रयोग का अर्थ है एक धातु के दो उच्चारण करना। तो ये भिद भिद दुर्वचन किया ना, भिद भी धातु है, भिद भी धातु है, एक के ही दो उच्चारण कर दिए हैं। यदि स्थानीय दुर्वचन माने ना, तब तो यहाँ पर बेभिद ये पूरा अनेकाचंग अपने आप ही हो जाता है। पर द्विप्रयोग दुर्वचन में ये भिद एक धातु है, अभ्यास में जो भिद है वो भी एक धातु है। तो भिद से उत्तर, उपदेश में जो धातु एकाच और अनुदात्त, छठे अध्याय का दुर्वचन द्विप्रयोग दुर्वचन है, मान्य सिद्धांत पक्ष ये है। आठवें अध्याय में जो दुर्वचन होता है सर्वस्य द्वे, वो स्थानीय दुर्वचन है, मान्य पक्ष सिद्धांत पक्ष। छठे अध्याय के पहले पाद में दुर्वचन वो द्विप्रयोग दुर्वचन। तो भिद ये एकाच धातु है, अनुदात्त धातु है, मानी इस भिद को, अभ्यास के भिद को हम छोड़ देंगे, इसी को एकाच अनुदात्त कहेंगे। और एकाच अनुदात्त से उत्तर, ये जो ईट हुआ है ना, इसका प्रतिषेध पाता है। उस सूत्र में उपदेश पद जो है देहली दीपक न्याय या मध्यमणि न्याय से दोनों तरफ जुड़ रहा है। बीच में यदि रखे ना, तो वो इस तरफ भी प्रकाश देता है मणि, और इस तरफ भी। देहली होती है ना दरवाजा, उसके ऊपर दीपक रख दें तो भीतर भी प्रकाश देता है वो, बाहर भी। तो इसी तरह से यहाँ पर एकाच उपदेश से अनुदात्ता, बीच में उपदेश है वो एकाच से भी जुड़ रहा है, अनुदात्त से भी जुड़ रहा है। तो उपदेश में एकाच, उपदेश में अनुदात्त धातु से, भिद धातु से परे, ये बीच में स्थानीवत यदि हो जाए, स्थानीय आलोप, परनिमित्तक अजादेश, परनिमित्तक जो ये अजादेश से स्थानीवत हो जाए, तो स्थानीवत हो जाए तो एकाच उपदेश अनुदात्ता सूत्र नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? बीच में आ गया ना इसके, वो नहीं लगेगा। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत हो गया, एकाच उपदेश अनुदात्ता नहीं लगेगा, स्थानीवत हो जाए तो। ये पूछ रहे हैं ना, पूर्व से उत्तर विधि करने में स्थानीवत क्यों कर रहे हो?
बोले पूर्व से उत्तर विधि करनी है इट आगम, धातु से उत्तर वलादि आर धातु को इट आगम करना है हमें। एकाच उपदेश्य अनुदात्तात, हाँ निषेध, ये पहले ईट आगम पाएगा वलादि आर धातु को, फिर निषेध करना है एकाच उपदेश्य अनुदात्तात। उपदेश में जो धातु एकाच और अनुदात्त है उससे उत्तर ईट आगम नहीं होता। पूर्व से उत्तर को विधि है ना ये, निषेध रूपी जो विधि है, निषेध भी एक विधि का ही रूप होता है। विधि के दो रूप हैं, एक विधि और एक निषेध। तो ये एकाच उपदेश अनुदात्तात से जब निषेध करने लगे ईट का, तो ये स्थानीवत हो जाना चाहिए जिससे कि एकाच उपदेश अनुदात्त रुक जाए। यदि स्थानीवत नहीं होगा तो यहाँ ईट निषेध हो जाएगा, फिर कोई प्रयास करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि जैसे भिद है ना, ये भिद्य भिद्य ऐसे दो प्रयोग हो जाते हैं। एक जो भिद्य धातु है इसके दो प्रयोग हो जाते हैं वहां। अब दो धातु ही समझ लो, एक धातु के दो प्रयोग हो गए, ये भी एक धातु है ये भी एक, उसके दो उच्चारण हो गए, दो बार उसको बोल रहे हैं, एक ही धातु को दो बार बोल रहे हैं अलग अलग। दो धातु तो क्या कहें, एक को दो बार बोल रहे हैं। स्थानीय दुर्वचन में तो एक भिद की जगह आकर के ये पूरा बैठ जाता है, और उसमें ये प्रकृति प्रत्यय संप्रमुग्धत्वात्, उसका जो भेद है ना प्रकृति प्रत्यय का, वो संप्रमुग्ध हो जाता है, और वो हमें पता नहीं चलता कि ये एकाच है या ये धातु अलग है और ये धातु अलग है, ऐसे पता नहीं चलता। पता नहीं चलेगा तो फिर ये अनेकाच धातु मानी जाएगी, अनेकाच मानी जाएगी, एकाच उपदेश्य अनुदात्त, निषेध नहीं होगा। लेकिन द्विप्रयोग दुर्वचन में निषेध प्राप्त होता है, जबकि ईट चाहते हैं। पूर्व से उत्तर विधि करने में भी जैसे एक तो पूर्व विधि होती है, एक पूर्व से उत्तर को विधि है, पूर्व से उत्तर को विधि है। ये ईट निषेध जो विधि है पूर्व से उत्तर को विधि है, तो स्थानीवत हो जाता है। स्थानीवत हो गया तो फिर निषेध नहीं लगा। अलोप स्थानीवत्व, अलोप के स्थानीवत होने से व्यवधान आ पड़ा और ईट प्रतिषेध नहीं होगा। द्विप्रयोगस्य दुर्वचनम ननो भिद्य भिद्येति दुर्वचन रूपादेशस्य न विद्युपदेशा उपदेश इति कथम उपदेश एकास्तम। नागेश ने ननु कहकर एक प्रश्न उठाया, देख सकते हो। ननु मिल गया? भिद्य भिद्य ऐसा दुर्वचन करेंगे ना, भिद्य का जो अ है ना, ये में अ, वो तो छूट जाएगा क्योंकि एकाच को दुर्वचन होता है। नानो भिद्य भिद्य इति दुर्वचन रूप आदेश से, दुर्वचन रूप आदेश के न भिद्युपदेशा उपदेशा, ये भिद्युपदेश उपदेश नहीं है, ये उपदेश है, ये ऐसा, ये का है तो छूट गया, और भिद्य ये उपदेश है। बताओ, भिद्य उपदेश नहीं है ना। संयोगों में षष्ठी है, सनंत और यंगंत धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है, तो भिद्य भिद्य इति दुर्वचने, भिद्य भिद्य जब हम दुर्वचन कर रहे हैं तो न दुर्वचन रूप आदेशस्य, ननो भिद्य भिद्य दुर्वचन रूप आदेशस्य न विद्युपदेशा उपदेशा, विधि उपदेश उपदेश नहीं है। कथम उपदेश एकास्तम, उपदेश में एकास्त कैसे देख रहे हैं? तो उत्तर देते हैं द्विप्रयोगस्य दुर्वचनम, ये लोपे अवशिष्टस्य बेभिद इत्यस्य
स उपदेश, स मानी भिद्युपदेश। नागेश कह रहा है लोपे, लोपे मानी यह लोपे, यह का लोप होने पर अवशिष्ट जो बच गया, अवशिष्टस्य बेभिदित्यस्य, यह का लोप हो गया, बेभिद बच गया, स उपदेश भिद्युपदेश इति भाव। परेतु एकाचोपदेश इत्यत्र एकाचो द्वे इति सूत्रस्थ भाष्य रीत्या विहित विशेषण आश्रयणात् अंग संज्ञायाम अल्लोपस्य षडिके व संज्ञायाम अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन त्रिजादि रूप निरूपित अंगत्वस्य बेभिदिति समुदाय अभावाच्च पंचमी समास विनापि नात्र अनुत्पत्ति रीत्याहु। अंग संज्ञायाम अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन त्रिजादि निरूपित अंगस्य बेभिद इति समुदाय अभावात् त्रिजाति निरूपित अंगत्वस्य बेभिदिति समुदाय अभावाच्च पंचमी समास विनापि। पंचमी समास चल रहा है ना इसका, पूर्वस्माद् विधि पूर्व विधि, प्रयोजन चल रहा है बेविदिता। तो यह लोपे अवशिष्टस्य, यह का लोप हो गया, अब जो अवशिष्ट बेभिद है, इत्यस्य स उपदेश, स मानी स का अर्थ दिया है बेभिद्युपदेश, 7 नंबर टिप्पणी में भिद्युपदेश। द्विप्रयोग दुर्वचन है, अल्लोपस्य तो स्थानिवत्वे व्यवधानात् ईट प्रतिषेध अभाव। यदि वो स्थानिवत हो जाए अल्लोप तो फिर व्यवधान के कारण से ईट प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। तो एक प्रयोजन तो ये हो गया बेभिदिते का, दूसरा एक प्रयोजन माथिति का दे रहे हैं। अकार लोपे कृते तान्तात् क इति कादेश प्राप्नोति स्थानीयोद्भाव न भवति। देखिए मथितम पण्यमस्य, मथित ठक तदस्य पण्यम से ठक आ गया, ठस्से का ऐसे ही आ गया, यस्येति जैसे लोप हो गया। ईशु सुक्तांतात का तकारांत से उत्तर स्थानीयोद्भाव से इसको ठक मानेंगे और ठ के स्थान में फिर तकारांत से उत्तर क आदेश प्राप्त करवा रहे हैं जो कि अनिष्ट है। तकारांत से उत्तर ईशु सुक्तांतात का, ये जो तय है ना, तकारांत से उत्तर ठ के स्थान में क होता है, ये ठ को एक तो आ ही चुका है, ये स्थानीयोद्भाव से ठ दिखेगा, ठ को फिर क हो जाएगा। अकार लोपे कृते तान्तात् का इति कादेशा प्राप्नोति स्थानीयोद्भावा न भवति। अब ये अकार लोप स्थानीयवत भाव हो जाएगा तो तकारांत से उत्तर ठ नहीं मिलेगा। स्थानीयोद्भावास इकस्य कादेशा प्राप्नोति लिखा है ना प्रदीप में। यदा ठस्य का इति संघात ग्रहणम, तदा जब ठस्य का सूत्र में ठ संघात का ग्रहण है तो स्थानीयवत भावात इकस्य कादेशा प्राप्नोति। वर्ण निर्देशित तो अलविदित्वात् कादेश अप्रसंगा। वर्ण निर्देश मानेंगे, वर्ण देश माने ठस्य का इत्यत्र ठ पदेन पक्ष द्वयमपेदित भाष्य उक्तम, दोनों पक्ष दर्शाए भाष्य में। वर्ण निर्देश हेतु यदा ठस्य का संघात ग्रहण तदा स्थानीय भावादिकस्य कादेश प्राप्नोति। वर्ण निर्देश हेतु अलविदित्वात्, अलविधि कैसे होगी? हाँ, अकार रहित ठ मात्रा कर लेते हैं तो अल विधि हो जाएगा ना, फिर वो स्थानीयवत नहीं होगा। फिर कौन सा सूत्र है ये? स्थानीयवत आदेश हो अनल विधौ से अचा प्रश्न पूर्विदो अजादेश, ये अल विधि से ही देख रहे हैं ना शायद गुरु जी। पर निमित्तक अजादेश अल विधि अलास्त्रय विधि अचा प्रश्न पूर्विदो। पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है पूर्व से उत्तर विधि करने में। स्थानीयवत आदेशो अनल विधौ, हाँ उसका वहाँ
अनल विदो लगाएं तब बात बने। इसमें तो हो ही गया ये। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व से उत्तर को विधि करने में। तो अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व से उत्तर को विधि। और ये जो है विधि क्या है, ठ के स्थान में एक स्थानीवत भाव से ठक देख रहे हैं तो वही नहीं दिख पाएगा अगर सिर्फ ठ मात्र माने तब। पर ये सूत्र तो अल विधि के लिए बनाया है। वो तो ठीक है गुरु, त से उत्तर कर रहे हैं तब तो ठीक है। वो ठ हम देख रहे हैं हम्म। तब की स्थिति में तो अल विधि लग ही सकते हैं ना। स्थानीय अकारो न विवक्षिता इति वर्ण एव स्थानी ठगादि प्रत्ययेषु अकारः तथैव। ठगादि प्रत्ययों में जैसे प्रत्ययेषु अपि अकारः तथैव आदेशे च विवक्षिता इति ठत्व अभावात् प्राप्तिरेव न। नागेश ने दिया वर्ण निर्देश हेतु अल विदित्वात् का आदेश अप्रसंगा। वर्ण निर्देश हेतु स्थानीय अकारो न विवक्षिता। स्थानीनी अकारो, स्थानी में अकार, स्थानीनी अकारो न विवक्षिता। स्थानी जो ठ है ना, अकार विवक्षित नहीं है। वर्ण एव तत्र स्थानी, केवल वर्ण ही स्थानी है। ठगादि प्रत्ययेषु अकार तथैव। ठगादि प्रत्ययेषु अपि, ठगादि प्रत्ययों में भी आकार जो है वैसे ही है। आदेशे च विवक्षिता, जो इक आदेश है उसमें तो आकार विवक्षित है। तत्व अभावात प्राप्तिरेव न इति भावा। तो ठ हमको मिल ही नहीं रहा तो प्राप्ति ही नहीं होगी। माथिति का आकार लोपे कृते तांतात का इति कादेशा प्राप्नोति स्थानीय भावाद न भवति। आकार लोप कर लेने पर तांतात क, तकारांत से उत्तर क होता है। यदि ये स्थानीवत हो जाए, ये पर निमित्तक पूर्व से उत्तर विधि करने में यदि ये स्थानीवत हो जाए तकार से उत्तर नहीं मिलेगा। बस ये मोटी सी बात तो ये है। तकार से उत्तर, ये जो ठ को इक हो गया और इक को फिर स्थानीय भाव से ठ दिखेगा, ठ को फिर क हो जाएगा। तो माथिति कह में ये दिखा रहे हैं सन्निपात परिभाषाम च अनाश्रित एतदुक्तम। यहाँ पर सन्निपात परिभाषा का आश्रय ले लेना। देखिए इक को मानकर अलोप हुआ, ये फिर ये अलोप होने से ये तय इस इक को नष्ट करने लगे। अच्छा नहीं, इक को मान करके तो अकार लोप हुआ, अकार लोप होते ही ये तय इक को नष्ट करे। अच्छा नहीं है। सन्निपात परिभाषा का नाश्रय करके ये प्रयोजन दे रहे हैं। संघात ग्रहण कहाँ पर, ठ में दो पक्ष है ना, वहाँ पर महाभाष्य में दो पक्ष दिए हैं कि जो ठ है वर्ण ग्रहण है या ठ असंघात ग्रहण है। ठ मात्र को एक होता है अकार सहित को। स्थानीनी अकारो न विवक्षिता इति वर्ण एव तत्र स्थानी। और ठगादि प्रत्ययेषु अकारस तथैव। स्थानी जो है उसमें आकार विवक्षित नहीं है, आदेश में तो विवक्षित है। जैसे इक आदेश हो रहा है ना, इक आदेश हो रहा है उसमें तो विवक्षित है, पर स्थानी में विवक्षित नहीं है। स्थानीनी अकारो न विवक्षिता इति वर्ण एव तत्र स्थानी। वर्ण ही वहां पर स्थानी है। ठगादि प्रत्ययेषु अकारस तथैव। और एक नंबर टिप्पणी देखिए, आदेशे स विवक्ष्यते इति सूचितुम आह। स्थानीय आदेश इत्यस्य अर्थम सूचयन् आह। ठगादि प्रत्ययेषु अकारस तथैव। ठगादि जो प्रत्यय है ना उनमें आकार विवक्षित नहीं है, केवल उच्चारण के लिए आकार मान लेंगे। इक में तो है, वो जो
इक आदेश होता है उसमें तो आकार को विवक्षित मानते हैं, इक के क में आकार को तो विवक्षित मानते हैं, पर इसमें नहीं मानते। स्थानी में स्थानीनी अकारो न विवक्षिता इति वर्ण एव तत्र स्थानी, वर्ण ही वहाँ पर स्थानीय है। ठगादि प्रत्ययेषु अकारस् तथैव। आदेशे च विवक्षिता, आदेश में तो विवक्षित है ही। कोई यूँ कहे कि इक में कहाँ से आ जाएगा, जब ठ में आकार को नहीं रखेंगे तो इक में कहाँ से आ जाएगा। इक में तो क इक, वहाँ तो आकार विवक्षित है ही। आदेशे च विवक्षिता, जैसे ईशु सुक्तांतात का है के स्थान में उक आदेश होता है ना, उसे उत्तर तो नैषाद कर्षुक बन जाता है। आदेशे च विवक्षते ठत्व अभावात प्राप्तिरेव न इति भाव, इसकी प्राप्ति नहीं। आदेशे च विवक्षिता नागेश दिखा रहा है ना, आदेशे च विवक्षिता ठत्व अभावात प्राप्तिरेव न। गुरुजी ये ऐसे देख रहे हैं कि माथित हमने कर लिया और हम स्थानीयवत का अभाव देख रहे हैं, त का अकार लोप का, और इधर ठ देख रहे हैं और उसको इस सुसुप्तांतात क से अ का जो क देख रहे हैं। अगर ये हम इक को फिर ठ देख कैसे पा रहे हैं, इस पर ये बात कर रहे हैं कि ठ हम तब देख पा रहे हैं जब वो पूरे ठ के स्थान में इक हुआ है। अगर हम ठ मात्रा के स्थान में देखें तो जो आदेश है वो भी स्थानीयवत नहीं हो पाएगा। यहाँ दो स्थानीयवत देख रहे हैं ना गुरु जी, एक तो माथित के त के आकार का स्थानीयवत और एक ठक को जो इक हो गया है उसको स्थानीयवत से ठक देख रहे हैं। स्थानीयवत आदेश अनल विदो देख रहे हैं। हाँ जी, और यहाँ अच्छा परस्मिन पूर्व पूर्व विदो देख रहे हैं जी। तो ये वाला अल विधि इस तरह हो जाएगी कि एक ठ के स्थान में जो इक करेंगे हाँ तो ये अल विधि हो जाएगी। स्थानीय रूप अल के आश्रय से विधि, ठ वर्ण मात्र के स्थान में आदेश। हाँ दो स्थानीयवत भाव हैं यहाँ जी। अगर समझिए, ठीक से समझ गए। ये स्थानीयवत अल विधि होने के कारण यही प्रदीप ने लिखा है। प्रदीप लिख रहा है ना, यदा ठस्य कहते संघात गृहण तथा स्थानीयवत भावाद इकस्य कादेशा प्राप्नोति वर्ण निर्देशे तु अल विदित्वात् कादेशस्य अप्रसंग। अल विदित्वात् कादेशस्य अप्रसंग, वर्ण निर्देश मान लें यदि ठ वर्ण मात्र को इक होता है तो ठ जो है इक करने के बाद, इक तो पहले हो चुका है, अब इस इक को दोबारा हम ठ मान रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है अल विधि होने से। अपि पचन उदाहरण आ गया। अब अतो गुणे एकादेशे कृतेशे जभ्यस्त अभ्यस्ता झेर जुस भवति, जुस भाव प्राप्त स्थानीय उद्भावन न भवति। लुंग लकार का रूप है अपि पचन। झी पच को पाँच और ये नी ये स्थिति है ना। उपधा ह्रस्व पहले होता है, फिर दुर्वचन होता है झोनता, अंत आदेश हो गया है। इकाइतश्च से लोप हो गया। अतो गुणे पर रूप अंत।
यहाँ पर ये दिखा रहे हैं अभ्यास कार्य हो जाएगा। सन्वल उग्नि चंग परे नग लोपे दीर्घो लगो। एकादेश कृते अतो गुणे, यहाँ पर एकादेश जो मैंने आखिरी में दिखाया है, एकादेश कृते अभ्यस्ता झेर जुस भवती इति जुस भावा प्राप्नोति। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, अभ्यस्त से उत्तर, ये अभ्यस्त हो गया, ये वाला अभ्यस्त हो गया ना। अभ्यस्त से उत्तर उभय अभ्यस्तम, अभ्यस्त से उत्तर, और ये स्थानीवत भाव से झी हो जाए, पर का आदिवत, पर का आदिवत होकर के ये अ और अ जो है अ जैसा मान लिया जाएगा, और अ जैसा मान लेंगे तो स्थानीवत भाव से झी मिल जाएगा ना। ठीक है, तो झी मिल जाएगा तो फिर वो होने लगेगा। उसमें तो सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त से कर रहे हैं ना, कहाँ पर? ये जूस कर रहे हैं उसको। हाँ, सिजय व्यस्त विधि व्यस्त से ही कर रहे हैं। तो विधि के साहचर्य से तो वहाँ लंग का ही अभ्यस्त देखते नहीं है वो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर णी लोप है ना, ये णी का जो लोप हुआ है अभ्यस्त से उत्तर, अभ्यस्त से उत्तर, ये जो णी है यहाँ व्यवधान बनेगा तो फिर झी को जुस नहीं होगा। स्थानीय नीलोपस्य पर रूपस्य व व्यवधानात्, ये भी स्थानीयवत हो सकता है ना। पर निमित्तक अजादेश जय उभयादेश होता है, जहाँ उभयादेश होता है तो एक को निमित्त मान लेते हैं, दूसरे को अजादेश मान लेते हैं, ऐसे व्यवहार होता है। आगे इसी सूत्र पर आएगा, एकादेश उपसंख्यानम कर्तव्यम, जहाँ एकादेश स्थल है वहाँ उपसंख्यान करना चाहिए। इस प्रसंग में यहाँ पर आएगा, ये चर्चा आएगी कि एकादेश जहाँ हो जाता है ना, वहाँ एक को निमित्त मान लेते हैं, एक को अजादेश। तो इसको निमित्त मान लिया, इसको अजादेश मान लिया, तो कह रहे हैं उपसंख्यान करना चाहिए। तो पर निमित्तक अजादेश, इसको निमित्त मान ले, इसको अजादेश, या फिर ये जो नी है ना इसको अजादेश कहेंगे। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व से उत्तर को विधि करनी हो, पूर्व से उत्तर को विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा। तो बीच में नी आ जाए या अ आ जाए तो भी झी को रुक जाएगा, जुस भाव नहीं होगा, है जी। यही चाहते हैं कि रुक जाए। गुरुजी, हाँ, ये सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च में वो अभ्यस्त का विद के साथ साहचर्य क्यों देखते हैं? जहाँ देखते हैं मतलब वो विद के साहचर्य से लंग लकार में होगा। नहीं, वो तो यूं देख रहे हैं कि सिज तीन है ना, सिच अभ्यस्त और विद। सिच का भी साहचर्य देख सकते हैं, सिच का साहचर्य देखें तो अभ्यस्त जो है लुंग लकार में लगे, और विद का साहचर्य देखें तो पर साहचर्य बलवान, ऐसे लिखा है वहाँ पर। पूर्व साहचर्य सिच है, उत्तर साहचर्य विद है, तो विप्रच्छेदे उत्तर साहचर्य के बलवान होने से विद का साहचर्य देख रहे हैं। विद का साहचर्य से अभ्यस्त जो है वो लंग लकार में ही मिलेगा। नैतानि संति प्रयोजनानि, ये वाला वेद में भी इसका प्रयोग करते हैं, वेद के अर्थ करने में, जो अगला अनुच्छेद लिखा है ना, नैतानि संति प्रयोजनानि, ये प्रयोजन नहीं है। प्रातिपदिक निर्देशोयम, ये प्रातिपदिक निर्देश है। कौन? विधि तो हटा दिया ना, पूर्वस्य इतना रखेंगे। पूर्वस्य वो केवल प्रातिपदिक तो बता नहीं सकते ना, प्रयोग नहीं कर सकते ना, पूर्वस्य बोलेंगे। पूर्वस्य बोलते हुए प्रातिपदिक निर्देश बता रहे हैं। ये विभक्ति तो वैसे ही जोड़ रखी है पद बनाने के लिए, हैं? नान्तरिकत्वात् नैतानि संति प्रयोजनानि
प्रातिपदिक निर्देशोऽयं प्रातिपदिक निर्देशाश्च अर्थतंत्रा भवन्ति। प्रातिपदिक निर्देश जो होते हैं अर्थ प्रधाना भवन्ति, अर्थतंत्रा माने अर्थ प्रधाना भवन्ति। न कांचित प्राधान्येन विभक्तिम आश्रयन्ति, किसी विभक्ति को प्रधानता से आश्रय नहीं करते हैं प्रातिपदिक निर्देश। जैसे पूर्वस्य बोला हमने यहाँ, तो पूर्वस्य जो है षष्ठी विभक्ति बोली तो वो षष्ठी विभक्ति को प्रधानता से आश्रय नहीं करेगा। ये षष्ठी बोल दी तो बस जम जाओ इसके ऊपर, इधर उधर हिलना नहीं, ऐसा नहीं। षष्ठी बोल दी आचार्य ने तो अब इधर उधर हिलना नहीं है, ऐसा नहीं। तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे, प्रातिपदिकार्थ के निर्देश होने पर याम व्याम विभक्तिम आश्रयितुम बुद्धिरुपजायते, जिस जिस विभक्ति का आश्रय करने के लिए बुद्धि उत्पन्न होती है सा सा आश्रयितव्य, उस विभक्ति का आश्रय कर लेना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ मात्र का निर्देश कराने के लिए विभक्ति आ गई है, उसका अर्थ प्रधानता से नहीं लिया गया, केवल मात्र प्रातिपदिकार्थ का निर्देश करने के लिए विभक्ति आ गई है। याम याम विभक्ति में आश्रयितुम बुद्धिरुपजायते सा सा आश्रयितव्या। ठीक है, तो मीमांसक जी ने इसके ऊपर शायद लिखा है ना कि वेद का अर्थ व्यापक हो जाता है ऐसे से। वेद में जो मंत्रों में जो विभक्तियां हैं ना, वो प्रधान निर्देश नहीं है। किसी विभक्ति का कोई अर्थ निकाल सकते हैं, पूरा फिर निकालना पड़ेगा, मंत्र का जो है संगति लगानी पड़ती है। तो दूसरी विभक्ति का भी अर्थ यदि चाहिए, अभीष्ट हो, स्वामी दयानंद तो खूब ही करते हैं इसका प्रयोग, कि षष्ठ्यर्थ में प्रथमा है, या ये व्यत्यय से बहुवचन है, ये ऐसे है ऐसे है। इदम तरहि प्रयोजनम विधि मात्रे स्थानिवत यथा स्यात्। अच्छा, तो ये प्रयोजन है कि विधि मात्र में स्थानिवत हो जाए। अनाश्रियमाणायाम अभी प्रकृतौ, प्रकृति का अर्थ है या स्थानी, अनाश्रियमाणायाम अभी स्थानिनी, अनाश्रियमाणायाम अभी स्थानिनी विधि मात्रे स्थानिवत यथा स्यात्। अनाश्रियमाणायाम अभी स्थानी का अर्थ है पूर्व विधौ निमित्तत्वेन अनाश्रियमाणायाम, पूर्व संबंधी कार्य में स्थानी का आश्रय न किया जाए तो भी, पूर्व संबंधी कार्य में स्थानी का आश्रय न किया जाए तो भी। जैसे उदाहरण है वायु, वायु आगे ओस है ना, लोपो व्योर्वली, ये लोप ना नहीं होता। अच्छा प्रश्न, पूर्वस्य इतने से ही स्थानीय उद्भाव कार्य सही था ना, सारा प्राप्त हो रहा था, पुनः विधि ग्रहण से नियम कर दिया एक स्थानीयवद ही हो, महाभूत स्वाश्रय में स्वाश्रय कार्य ना हो। अनाश्रियमाणायाम इति कार्य निमित्तत्वेन, अनाश्रियमाणायाम शब्द का अर्थ होगा निमित्तत्वेन, पूर्व संबंधी कार्य में, पूर्व संबंधी कार्य में निमित्त रूप से, पूर्व संबंधी कार्य में निमित्तत्वेन अनाश्रियमाणायाम, स्थानी, स्थानी के, पूर्व संबंधी कार्य में स्थानी के अनाश्रियमाण अवस्था में भी। जैसे उदाहरण से समझ लोगे आराम से, उदाहरण है वायु आगे ओस, इको एंची हो गया, ऊ को वह हो गया है ना, ऊ को वह हो गया है। यह का लोप व्योर्वली, यकार का लोप आता है, स्वाश्रय, स्वाश्रय वल मानकर यह का लोप आता है।
तो कहते हैं स्थानी के अनाश्रियमाण होने पर भी, ये स्थानी उ है, ये यकार उ, देखिए यहाँ पर स्थानी के अनाश्रियमाण होने पर भी, उ को वह हुआ है ना, उ यह लोप में अनाश्रियमाण है। लोप विवर्वली करने में जो यकार है, इसका लोप करने में उ का कोई भूमिका नहीं है, अनाश्रियमाण स्थानीय हो गया ये उ, अर्थात यकार को लोप करने में यहाँ पर जो जिस यकार का लोप प्राप्त हो रहा है वो ऊपर देखें तो वह की जगह जो उ है, उस उ स्थानीय की अनाश्रियमाणता है यकार को लोप करने में। अनाश्रियमाणायाम प्रकृतो, प्रकृतो मानी स्थानीय नहीं, अनाश्रियमाण स्थानीय में, अनाश्रियमाणायाम प्रकृतो, अनाश्रियमाण स्थानीय के होने पर भी स्थानीवत हो जाए, स्थानीवत हो जाएगा तो यकार का लोप नहीं होगा। नहीं तो ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ स्थानीय आश्रियमाण होगा किसी कार्य करने के लिए और उसको आदेश होगा, वो आदेश ही स्थानीवत होता है पूर्व में कार्य करने में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्थानीय जैसे पूर्व में जो स्थानीय को आश्रय करके कोई कार्य प्राप्त हो रहा हो और उसको हो जाए आदेश, तो वही आदेश स्थानीवत होता है। जहाँ स्थानीय अनाश्रियमाण हो और आदेश हो जाए, वो स्थानीवत नहीं प्राप्त हो रहा था, विधि ग्रहण से वो भी स्थानीवत हो जाएगा। अनाश्रियमाण स्थानीय में के स्थान में जो आदेश हो गया वो आदेश भी स्थानीवत हो जाएगा, पूर्व में कोई कार्य करना हो। तो ये विधि ग्रहण का प्रयोजन दे दिया। पूर्वस्माद अभी विधि, पूर्व विधि जो दी थी उसका प्रयोजन कुछ रहा या खंडन कर दिए? इदम तरी प्रयोजन तो तभी बोलते हैं ना जब खंडन हो जाता है। तो ऊपर दो प्रयोजन दिए थे, एक मातिथि का और एक अपीपचन। हाँ, नैतानि संति प्रयोजनानि प्रातिपदिक निर्देश मानकर कि आपको पूर्वस्मात भी अर्थ करना है तो केवल पूर्वस् बोलने से भी पूर्वस्मात अर्थ निकल जाएगा। बोलेंगे तो आचार्य पूर्वस्य पर अर्थ ले लेंगे पूर्वस्मात, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे बता दिया। सूत्र में बोला पूर्वस्य पर अर्थ करेंगे पूर्वस्मात, पूर्वस् भी करेंगे पूर्वस्मात भी करेंगे। ये जो हम अभी देख रहे हैं, फिर जो पीछे दिए थे द्युत्व आदि में, द्युत्व में, द्युत्व जी, तो वहाँ पर आदेश के आश्रित कार्य कर ले रहे थे, फिर इस तरह से हटाया था उन्होंने कि कोई नहीं, आदेश के आश्रित उसमें उत्व है तो इको एर्ची आदि हो जाएगा स्वाश्रय। तो फिर वो भी तो प्रयोजन पहले अवस्था में बन जाएंगे। जैसे उन्होंने दिव द्युत्व, जी दिव को ऊट हो गया, वह को ऊट हो गया, जी, तो वह की जगह ऊट आ गया, जी, तो इको एणची फिर द्युत्व बनता है। और वो उन्होंने कहा था कि अचह क्यों पढ़ा, तो बोले कि ये हल के स्थान में आदेश है, अचह नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ होगा। तो इन्होंने कहा था नई तानी संति प्रयोजनानी, कि ऊट जो है स्वाश्रय कार्य उसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो अर्थात स्थानीयवत वो नहीं देख रहे थे, स्वाश्रय देख रहे थे, तो वो भी प्रयोजन बन जाएंगे। फिर जो पीछे कई दिए हैं ना, खंडन किए थे वो भी हो जाएंगे। हाँ, वो जो जितने खंडन किए थे कि यो आदेश नाश्रियते, जब भाष्यकार खंडन करते हैं ना, दूसरी चीजें नहीं देखते हैं कि आग कहाँ क्या गड़बड़ हो जाएगी, कहाँ क्या हो रहा है। जब खंडन करते हैं तो खंडन करते हैं, मंडन करते हैं तो मंडन करते हैं। कहते हैं वो सो भी ऐसे ही करता था, मैंने सुना, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, कि खंडन करता है तो खंडन करता है, मंडन करता है तो मंडन करता है। गुरुजी ये विधि को तो रख लिया है, इदम तरहि प्रयोजनम कह करके विधि को रख लिया है। बिल्कुल, विधि मात्र स्थानीवत यथा स्यात्। बिल्कुल। जी। मैं उसकी कह रहा था कि
जो उदाहरण दिए थे ना, माथिति का अपी वचन थे ना, उसको अलग से सिद्ध कर दिया अलग तरीके से। पर विधि ग्रहण का प्रयोजन तो ये दिया था ना, पूर्वस्माद विधि और पूर्वस विधि दोनों अर्थ ले लें। बोले दोनों अर्थ ले लेंगे बिना ही विधि ग्रहण किए, पूर्वस्य का पूर्वस्य अर्थ भी लेंगे, पूर्वस्माद अर्थ भी लेंगे। तो इदम तर्हि प्रयोजनम, मैं ये कह रहा था कि जैसे पूर्वस्माद भी लेंगे पूर्वस्य भी लेंगे तो विधि ग्रहण का कोई प्रयोजन नहीं रहा ना। फिर बोले अच्छा तो ये प्रयोजन है। ये माथितिक विभेदिता आदि जो प्रयोजन दिए थे वो तो पूर्वस्य और पूर्वस्मात ले लेंगे बिना विधि के ही। फिर बोले कि विधि ग्रहण का ये प्रयोजन है। और वो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो अर्थ हटा नहीं रहे हैं, वो भी रख रहे हैं, पर वो अलग प्रक्रिया से रख रहे हैं। वो जो अर्थ है ना पूर्वस्मात पूर्वस्य, इन अर्थों को भी रख लिया और विधि ग्रहण का एक और प्रयोजन दे दिया। नहीं, विधि ग्रहण से ही सारा कर देंगे गुरुजी। वहाँ प्रातिपदिक निर्देश से ये लोपविर्वली वाला नहीं घट पा रहा था, बाकी तो घट जा रहे थे। एक के लिए विधि ग्रहण हम आश्रयण कर लेंगे तो उनके लिए भी हो जाएगा। तो अंततः विधि ग्रहण ही मुख्य। नहीं वो तो ठीक हो गया, पर मैं तो अलग बात कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये जो इन्होंने ये कहा ना विधि ग्रहण जो है पूर्वस्माद विधि के लिए है, ऐसे कहा नहीं था। पूर्वस्माद विधि सर्वविभक्त्यंत समास जाना जाए, पूर्वस्माद विधि पूर्वस्य विधि षष्ठी समास और पंचमी समास दोनों तरह का समास जाना जाए। तो इन्होंने ये कह दिया बिना विधि के ही दोनों तरह का समास जान लेंगे। समास क्या मतलब, दोनों तरह की अर्थ ले लेंगे, पूर्वस्य का भी अर्थ ले लेंगे, पूर्वस्मात का भी ले लेंगे। विधि को तो हटा दिया वहां तक, लेकिन विधि का एक अतिरिक्त प्रयोजन दे दिया, ये इदम तरी प्रयोजन कह करके। मेरा अभिप्राय स्पष्ट हुआ है नहीं? मतलब हो गया गुरुजी। बाकी मैं कह रहा था कि विधि को जब रख लिया है तो बिना विधि के प्रातिपदिक निर्देश से फिर हमको अर्थ करना नहीं पड़ेगा। फिर हम पूर्व विधि को सर्व विभक्त्यंत समासी मान लेंगे, ये कह रहा था जी। वो तो ठीक है, पर उसमें साथ में ये कहना पड़ेगा कि ये जो अतिरिक्त प्रयोजन दिया है, अतिरिक्त ग्रहण से दिया है। माने अतिरिक्त प्रयोजन जो दिया है उस विधि की तो आवश्यकता नहीं है उस अर्थ को पूरा करने के लिए, वो तो स्वतः सिद्ध है। और फिर अतिरिक्त जो विधि पढ़ा है उसका तात्पर्य ये ले रहे हैं कि विधि मात्रे स्थानिवद यथा स्यात्, माने अनाश्रिय माणायाम भी स्थानिनी स्थानिवद भाव यथा स्यात्। नागेश ने इसको ऐसे कहा, अनुविधि ग्रहण कृते भी कथम स्थानिवत्वेन स्वास्त्र निवृत्ति अतः आचा प्रश्न पूर्व इति एको योगा। पूर्व जो है लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे और विधो ये दूसरा सूत्र मानेंगे। तेन स्थानिवद एविति नियमाश्रयणम, स्थानिवद ही होता है ऐसा नियम बना लेंगे। विधि मात्रे इत्यस्य, भाष्य में जो विधि मात्रे कहा है ना उसका विवरण है ये अनास्तिमाणायाम प्रकृतो। प्रकृतो का अर्थ है स्थानिनी। अस्ति प्रयोजनम एतत्, क्या यही प्रयोजन है? किन तरहीति, बिल्कुल यही प्रयोजन है। आपको कुछ कहना है तो बताइए। किसका पूछा? अस्ति प्रयोजनम विधि ग्रहण का। अपर विधो इति तो वक्तव्यम, अपर विधो तो कहना ही पड़ेगा साथ में। पूर्व विधो कहने के बाद भी अपर विधो तो कहना पड़ेगा। पूर्व विधो के स्थान पर अपर विधो या पूर्व विधो रखते हुए अपर विधो इति तो वक्तव्यम। पहले वाले प्रसंगों में जैसे बोलते हैं ना अस्ति प्रयोजनम एतत् किन तरहीति, वो ऊपर जो कहा जाता है उसको तो मान लेते हैं, फिर साथ में कुछ ऐसा दोष दिखाया करते हैं। तो यहाँ ये दिखा रहे हैं अपर विधो इति तु वक्तव्यम, माने अपर विधो इत्यारभ्य कथम यानी स्वविधो स्थानीवद भावस्य प्रयोजनानि। एक देशोक्ति।
पूर्व विधो के स्थान पर अपर विधो, न पर विधो अपर विधो, स्थान पर माने या उससे अलग अपर विधो कहना पड़ेगा? पूर्व विधो के साथ साथ अपर विधो भी कहना पड़ेगा। पूर्व विधो को हटा करके गुरुजी अपर विधो ऐसे। माने स्व विधो स्थानीय भाव यथा स्यात्। स्व शब्द से स्थानीय और आदेश दोनों लिए गए, ऐसा कह रहे हैं उद्योत। स्व शब्देन स्थानीय आदेशश्च उच्यते विनिगमना विरहात। कोई विनिगमक नहीं है, सालक करने वाला, इसलिए दोनों अर्थ ले लेते हैं। ठीक है। अपर विधो इति तु वक्तव्यम किम प्रयोजनम स्वविधोपि स्थानिवद् भावो यथा स्यात्। स्व शब्देन स्थानीय आदेशश्च उच्यते। स्व शब्द से स्थानीय और आदेश दोनों लिए गए हैं। स्वविधो भी स्थानीय भाव यथा स्यात् अपर विधो इति तु वक्तव्यम। कहानी पुनः स्वविधो स्थानीय भाव से प्रयोजनानी, ये पूछ लिया इन्होंने। कहा ना अपर विधो क्यों कह रहे हो? पर विधि को, पर विधि में स्थानीयवत नहीं होता, बस स्व विधि में भी हो जाता है और पूर्व विधि में भी हो जाता है। कहानी पुनः स्वविधो स्थानीयवत भाव से प्रयोजनानी, पूर्व विधो के स्थान में ही हो जाएगा। जब ये अपर विधो रख देंगे तो पूर्व विधि में भी हो जाएगा, स्व विधि में भी हो जाएगा, दोनों जगह हो जाएगा। न पर विधौ, पर विधि को छोड़कर, पर विधि से छोड़ेंगे तो स्व विधि भी आ जाएगी और पूर्व विधि भी आ जाएगी। कहानी पुनः स्व विधौ स्थानीयवत भाव से प्रयोजनानी। आयन आसन ये भावाति देश में है, धिन्वंती कृण्वंती दध्यत्र ये अभावाति देश में उदाहरण दे रहे हैं, और चक्रतु चक्रु ये भावाति देश के उदाहरण है। भावाति देश समझते हैं? स्थानीय में जैसे कोई कार्य होता है तो आदेश में भी हो जाता है। अभावात देश, स्थानीय में कोई कार्य नहीं होता तो आदेश में भी नहीं होता। ये जो वायु है ना, ये अभावाति देश है। स्थानीय में जैसे यह लोप नहीं होता, ऐसे आदेश में भी यह लोप नहीं होता। इसी सूत्र पर भावाति देश अभावाति देश की बात आएगी। आयन आसन दे रहे हैं अपने आप ही। इण अस्थ्यो यण लोपयो कृतयो अजादित्वाद आठ जाति नामिति आठ न प्राप्नोति स्थानीयवत भावात भवति। स्थानीयवत भाव से हो जाता है। देखिए आयन, इण, ये सबका लुक हो जाता है ना यहाँ पर। झी झोनता, ई का लोप हो गया, झोनता, संयुगांत लोप हो जाएगा, अन बच गया। तो ये कह रहे हैं इण अस्त्योर यण लोपयो कृतयो। अब ये इणो यण हो जाएगा ना, इसको इणो यण हो गया। अब ये आजादी नहीं रही तो आठ जाति नाम, आठ आगम नहीं, स्वविधि है ये। देख रहे हैं, पर निमित्तक अजादेश ई को ये। अब इससे पूर्व विधि क्या, इसी को विधि हो रही है, आठ जाति नाम। स्थानीय को ही आठ आगम कर रहे हैं। स्वविधोपि स्थानीयवत भावो यथा स्यात्। इण अस्त्यो यण लोपयो कृतयो। आसन में अस के आकार का लोप होता है। आसन जो उदाहरण होगा तो यही स्थिति है। आगे झी के पर रहते, जैसे यहाँ होता है ऐसे यहाँ अ का लोप हो गया।
लोप होने के बाद अब आठ जाति नाम नहीं हो सकता ना, आठ जाति नाम यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। उसी को दिखा रहे हैं कि इण अस्त्यो लोपयो कृतयो अनजादित्वाद आठ जाति नाम इति आठ न प्राप्नोति स्थानीयोद्भावात् भवति। अजादेरेव आठ विधानात् स्वविधि आठ, आजादी को आठ होता है इसलिए आठ स्वविधि है, पूर्व में नहीं होता, इसी को होता है। पूर्व में तो वो आद्यंतोटक तो एक अलग व्यवस्था से बैठ जाता है, बाकी सूत्र तो यही कह रहा है कि इसी को आठ होता है। इण अस्त्यो यण लोपयो कृतयो न जादित्वात् आठ जाति नामिति आठ न प्राप्नोति स्थानीयोद्भावात् भवति। धिन्वन्ति कृण्वन्ति यणादेशे कृते वलादि लक्षण ईट प्राप्नोति स्थानीयोद्भावात् न भवति। धिनु ए अंति, इसको मिटाऊं, धिनु ए अंति, धिनु धिन्व, देखिए धिन्वी कृण्व्यो, धीवी धातु है, इदितोनुम धातु, धिन्व धिन्वी कृण्व्यो रच, ये इसको तो आदेश हो गया और उ विकर्ण हो गया। झी धिन्वंती धिन्वंती, अब यहां पर अतोलोपा से इसका अतोलोपा से लोप होता है ना। धिन्वंती यणादेश से कृते वलादि लक्षण ईट प्राप्नोति। अच्छा इसको तो ये दे रहे हैं, ये ऊ को यणादेश हो गया ना, झी को अंति हो जाएगा और इको एणची से यहां ऊ को अतोलोपा धिन धिन्वंती कृण्वंती यणादेश से कृते वलादि लक्षण इट प्राप्नोति। अब ये वलादि लक्षण इट प्राप्त होगा ना, इसको आर धातु का शेड वला दे वह को, तो इन्होंने ये दिखाया कि धिन्वंती जैसे स्थानीय में इट आगम नहीं होता ऐसे आदेश में भी नहीं होता। स्वविधौ पे स्थानीवद भाव यथा स्यात्, जैसे स्थानीय में इट नहीं होता आदेश में भी नहीं होता। दध्यत्र मध्वत्र यणादेश से कृते संवांत लोप प्राप्नोति स्थानीय भाव न भवति। दधियत्र में इको एणची कर लिया, संवांत लोप पाएगा दध्यत्र। संवांत लोप पाएगा नहीं सीए का। यणादेश से कृते संवांत लोप प्राप्नोति स्थानीय भावात् न भवति, स्थानीय भाव से नहीं हो पाएगा। पूर्वोत्तरा सिद्धे न स्थानीयवत् इति एतदत्र नास्ति, यहाँ पर ये नहीं है। तस्य दोषा संयोगादि लोप लत्वणत्वेषु इत्यत्र, संयोगादि लोप लत्वणत्व आदि ये जो है ना, इन कार्यों में पूर्वोत्तरा सिद्धे न स्थानीयवत् ये लग जाता है। संयोगादि लोप संयोगोप लक्षित लोपोप लक्षणार्थत्वात् पदांत विधिं प्रति न इति अयम् प्रतिषेधो अत्र नास्ति। पदान्ते विधातव्य स प्रतिषेधः स च लोप अभावात् लोप अभावात्मकत्वात् पदान्त। ये यूं कह रहे हैं कि यहाँ तो ये जो संयोगादि लोप संयोगोपलक्षित, वहां पर ये कहा तस्य दोषः संयोगादि लोप लत्वणत्वेषु, यहाँ तो संयोगादि लोप कहाँ है, यहाँ तो संयोगांत लोप है। ये प्रदीप की पंक्तियों की व्याख्या कर रहा हूँ। पूर्वोत्तरा सिद्धे न स्थानीयवत् इति एतदत्र नास्ति, ये परिभाषा यहाँ नहीं लगेगी। पूर्वोत्तरा सिद्ध प्रकरण में स्थानीयवत् नहीं होता, क्योंकि वहीं पर इस परिभाषा का एक अपवाद स्थल भी दिखाया है। तस्य दोषा संयोगादि लोप लत्वणत्वेषु, तो संयोगादि जो लोप पद है ये संयोगोपलक्षित लोप उपलक्षणार्थत्वात्, ये उपलक्षण के रूप में पढ़ा है। किस किस का उपलक्षण है? संयोग से उपलक्षित जो भी है, संयोगोपलक्षित जो लोप है उसका उपलक्षण है। संयोग से उपलक्षित संयोगादि लोप भी है, संयोग से उपलक्षित संयोगांत लोप भी है। स्पष्ट हुआ? संयोग से उपलक्षित जो
लोप है वो संयुगादि, इसको संयुगादि और अंत्य भी है और संयुगान्तस्य लोपा भी है। तो उनका उपलक्षण है दध्यत्र में यणादेश करने पर संयुगांत लोप प्राप्त होता है, स्थानीयोद्भावा न भवति। अर्थात पूर्वत्र सिद्धे नए स्थानीवत, ये परिभाषा तो यहाँ है नहीं। तस्य दोषा संयुगादि लोप लत्वणत्वेषु, उसका अपवादी का दूसरी परिभाषा है, उसके कारण यणा प्रतिषेधो वाच्य। देखिए ये यण है ना, इस यण का प्रतिषेध करना चाहिए, ऐसा संयुगान्त श्लोपा सूत्र पर एक वार्तिक भी है, उसका अनाश्रय करके ये कह रहे हैं। यणा प्रतिषेधो वाच्य यदि कह दें तब तो ये यहाँ पर इसकी कोई बात ही नहीं, उसका अनाश्रय करके कह रहे हैं। और साथ में आयन में भी असिद्ध बदत्राभात का अनाश्रय, हाँ वो तो अनाश्रय है, जी कह भी रखा है इन्होंने, नागेश ने कह ही रखा है, इधर ऊपर देखिए असिद्धवत लिखा है ना, आयन आसन इति अनयो असिद्धत्व सूत्रेण सिद्धे। पहले ही अनुच्छेद में नागेश ने कह दिया है आयन आसन इति अनयो असिद्धवत सूत्रेण सिद्धे। मिला किधर ये है जी, दाएं पक्ष, बाएं पक्ष में पहला वाला ही जो उद्योत है, जी जहाँ स्वविधो चल रहा है ना, हाँ जी, बाएं पक्ष में पहला जो उद्योत है ना, ये जो अपर विधो इति वक्तव्यम के बाद यहाँ तीसरी पंक्ति, असिद्ध वदत्रा बात कर लें तब तो कोई बात ही नहीं। यणा प्रतिषेधो वाच्या, इसको अनाश्रय करके ये कहा। अभी दध्यत्र में ये बतलाया ना, यणादेश कृते संयुगान्त लोपा प्राप्त, स्थानीवत भावाद न भवति। यदि ये स्थानीवत भाव हो जाए, यदि ये स्थानीवत भाव हो जाए ना, तो फिर संयुगान्त लोप कैसे होगा। आगे बढ़िए, चक्रतु चक्रु, ये दध्यत्र उदाहरण अभावातिदेश का है ना, जैसे दधि अत्र ये स्थिति थी, स्थानीय में जैसे लोप नहीं होता है ऐसे आदेश में भी नहीं होता है। स्थानीय में जैसे लोप नहीं होता, ई के रहते हुए लोप नहीं होता है, ऐसे आदेश में भी नहीं होता। अगला उदाहरण चक्रतु चक्रु, ये उदाहरण भावातिदेश का है। यणादेश कृते अनचकत्वात् दुर्वचनम न प्राप्नोति, स्थानीवत भावात् भवति। जैसे क्री है, आगे अतुष है, लिटि धातुर न अभ्यास से, जैसे क्री के रहते हुए दुर्वचन होता है, ऐसे ही क्री को जब यणादेश हो जाएगा ना, इको एंडची, दुर्वचन जी को अनाश्रय करके यणादेशे कृते अनचकत्वात् दुर्वचनं न प्राप्नोति, स्थानीवत भावात् भवति। हैं भावातिदेश, जैसे स्थानीय में दुर्वचन हो जाता है, आदेश में भी हो जाता है। यदि तरी स्वविधौ भी स्थानीवत भावो भवति, द्वाभ्याम देयम लवनम, तीन उदाहरण अत्रापि प्राप्नोति। द्वाभ्याम में द्वि शब्द था और द्वि को आत्व हो गया, अत्र आत्व से स्थानीवत भावात् दीर्घत्व न प्राप्नोति। आत्व के स्थानीवत भाव से दीर्घ नहीं पाएगा। अत्र आत्व से नहीं, अत्व से पदछेद करना चाहिए। अत्व से, तेदादि नाम अत्व से ऐसा पदच्छेद निकालना चाहिए। द्वि आगे भ्याम, ऐसी स्थिति है ना। अत्व से देखिए ये अ हो गया ना, यदि स्वविधोपि स्थानीवत भावो भवति, अत्वस्य स्थानीवत भावात् दीर्घत्वं न प्राप्नोति। ये स्थानीवत भाव हो जाए स्वविधि में, तो यहाँ पर जो दीर्घ होता है ना, सुपीचे, अतो दीर्घ यहीं के नीचे सुपीचे सूत्र है, उससे दीर्घ होता है, वो नहीं पाएगा। स्थानीवत हो जाए तो ई दिखेगा, अदंत अंक को दीर्घ होता है, द्वाभ्याम हमारा रूप नहीं बनेगा। और उदाहरण दे रहे हैं, देयम ईत्वस्य स्थानीवत भाव,
अत्वस्य, अत्रात्वस्य लिखा है ना, अत्वस्य ऐसा है। ईत्वस्य स्थानिवद भावात गुणों न प्राप्नोति, जो दा धातु को ईद देती लगता है ना, दी बनता है। स्थानिवद भाव हो जाए, स्थानिवद भाव हो जाए तो क्या होगा, फिर गुण थोड़ी होगा, दा दिखेगा दा। लवनम गुणस्य स्थानिवद भावात, लू को लो बन गया, लो यदि स्थानिवत हो जाए तो अब आदेश नहीं प्राप्त होगा। नैष दोषा स्वाश्रय एते विधयो भविष्यन्ति, ये जो स्वाश्रय आदेश आश्रय विधियां हो जाएंगी। स्वाश्रय मानी आदेश के आश्रय। क्या है आदेश के आश्रय, यहाँ ई को ए कर लिया ना, तो स्वाश्रय ये विधियां हो जाएंगी। ठीक है, आदेश के आश्रित ये विधियां हो जाएंगी। वैसे तो यूं कहा था कि विधि ग्रहण का ये प्रयोजन है कि स्वाश्रय निवृत्ति के लिए, और ऐसे ऐसे कहा था, पर यहाँ कह दिया कि स्वाश्रय एते विधय, आदेश के आश्रित ये विधियां हो जाएंगी हैं, और समस्या खड़ी कर दी एक इनके लिए, व्याख्याकारों के लिए ना। इसलिए कई कहता है कि विधि गृहणम स्वाश्रय निवृत्त्यर्थम व्याख्यातम इति स्वाश्रय इति अन्यथा व्याख्यायते शब्दानाम स्वम आत्मीयम लक्षणम तेन ज्ञाप का आश्रय है इत्यर्थ। स्वाश्रय मानी ज्ञाप, शब्दों का जो स्व है वो क्या है, आत्मीय लक्षण। जैसे द्वयोरेकस्य, दतरज, देयम, ऋणे, कीर्तो, लवने, ऐसे जो प्रयोग किए हैं ना, पाणिनि ने जो प्रयोग किए हैं, उन ज्ञापक इत्यादि ज्ञापकम आदेश आश्रय कार्य भाव से, आदेश आश्रय कार्य भाव का ज्ञापक है। लवन प्रयोग किया है, देय प्रयोग किया है, द्वयो शब्द निर्देश किया है, तो उससे पता लगता है कि ये शब्द बनते हैं। तत्री वक्तव्यम पर विदोइति, तटस्थ पूछता है क्या कहना चाहिए, न वक्तव्यम पूर्विदोइत्येव सिद्धम कथम न पूर्व ग्रहणेन आदेशो अभिसंबध्यते। पूर्वविदों में पूर्व शब्द जो है ना, आदेश के साथ नहीं जोड़ रहा, आदेश से पूर्व कार्य करने में, ऐसा अर्थ नहीं है। आदेश से पूर्व में कार्य करने में ऐसा अर्थ नहीं है। जो आदेश होते हैं उससे पूर्व कार्य करने में ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है, स्थानीय से पूर्व में कार्य करने में। पूर्व ग्रहणन आदेशो नाभिसंबध्यते, अजादेशा परनिमित्त का, अजादेश जो परनिमित्तक है, पूर्वस्य विधिम प्रति स्थानिवत भवति कुतः पूर्वस्य आदेशात किंतरी, ऐसा नहीं है तो क्या है, किंतरी निमित्तम अभिसंबध्यते, अजादेशा परनिमित्त का पूर्वस्य विधिम प्रति स्थानिवत भवति कुतः पूर्वस्य निमित्तात्, निमित्त से पूर्व। अभी ये सिद्धांत नहीं दे रहे, निमित्त से पूर्व को नहीं रखेंगे, स्थानीय, स्थानीय से पूर्व, स्थानीय से पूर्व ये सिद्धांत है ना। तीन पक्ष बन गए, स्थानीय से पूर्व, आदेश से पूर्व, निमित्त से पूर्व। आदेश से पूर्व, निमित्त से पूर्व, स्थानीय से पूर्व। तो आदेश से पूर्व ये तो पहले शुरू में ही खंडन हो गया कि ये आदेश से पूर्व नहीं कह रहे हैं। किससे पूर्व, निमित्त से पूर्व। निमित्त से पूर्व जानते हैं, जैसे आयन है, इण, अन, ये है निमित्त, और ई को ये हो गई कोणची, तो कहते हैं पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है निमित्त से पूर्व में कोई कार्य करना हो। ये निमित्त है और इस निमित्त से पूर्व में कार्य करना है। आदेश से पूर्व में तो कोई कार्य करना नहीं, आदेश को ही करना है। और यदि स्थानीय से पूर्व कार्य करना हो तो ये स्थानीय है, ये आदेश है, ये स्थानीय है, ये निमित्त है। तीनों को बता दिया है।
ये आदेश, इससे पूर्व कार्य, ये निमित्त है, ये स्थानीय है। तो कह रहे हैं अथ निमित्त अभिसंबद्ध माने, मान लीजिए निमित्त को अभिसंबंधित कर दिया, निमित्त से पूर्व ऐसा अर्थ कर दिया। पूछते हैं यत्तदस्य योगस्य मूर्धाभिषिक्तम उदाहरणम, मूर्धाभिषिक्त उदाहरण है जो सब जगह हमको उपलब्ध होता है, क्या वो संग्रहित हो जाएगा? किम पुनस्तत्, कौन सा उदाहरण? मूर्धाभिषिक्त उदाहरण कौन सा है? मूर्धाभिषिक्त, जैसे पटु ई तृतीया विभक्ति है, ये गीप है। मूर्धाभिषिक्त उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं अब। पट्व्या मृद्व्या बाढ़म संग्रहीतम, अंतिक बाढ़ है और नेज साधो। बाढ़ का अर्थ क्या होता है? बढ़िया, बाढ़ है, बढ़िया सिद्ध हो जाएगा है। ये काकू ध्वनि में है पीछे। अथ निमित्ते विसंबंध ये तदस्य योगस्य मूर्धाभिषिक्तम उदाहरणम तदपि संग्रहीतम भवति, क्या वो भी संग्रहित हो जाएगा? किम पुनस्तत् पट्व्या बाढ़म संग्रहीतम है इकार्येण व्यभितत्वा नाशो निमित्तात् पूर्व भवति। जैसे ये इको यणची हो गया और ये पटु है, अब ऊ को वह करना है हमको, तो ये निमित्त से पूर्व कहाँ हुआ? इकार यणा व्यभितत्वा निमित्तात् पूर्व न भवति। निमित्त तो ये है, ई को यह हुआ, तो इसको जो है निमित्त से पूर्व तो नहीं होगा। ये इकार जो यण है व्यवहित हो जाएगा ना निमित्त से पूर्व में, जब इस कार्य को देखोगे। ननु च इकारेण व्यभितत्व, व्यभिते भी पूर्व शब्द वर्तते, व्यवधान में भी तो होता है पूर्व शब्द। निमित्त से पूर्व ये व्यवधान में बना रहे, कोई बात नहीं, व्यवधान में भी तो पूर्व शब्द होता है। तद्यथा पूर्व मथुराया पाटलिपुत्रम, मथुरा से पूर्व है पाटलिपुत्र। बीच में बहुत सारी नदी पर्वत जो भी कुछ आ सकता है ना, दूसरे भी। पूर्व मथुराया पाटलिपुत्रम, मथुरा से पूर्व में आजकल की पृष्ठभूमि में पाटलिपुत्र है। बसा कैसे? पाटलिपुत्र तो उसके पास भी था ना, चाणक्य के। चाणक्य के समय में पाटलिपुत्र था, अजात शत्रु ने बसाया था पाटलिपुत्र, किंतु मथुरा शहर तो बहुत पुराना है। ईसा ये जब ईसवी सन शुरू हुआ उसके करीब करीब 400, लगभग 400 वर्ष पहले पाटलिपुत्र बसा। दिशा पूर्व है मथुरा से, उम्र कम है पाटलिपुत्र की मथुरा से। आप यहाँ दिशा की बात कह रहे हैं? मैं तो दिशा की बात पूछी। जी ठीक। पूर्व मथुराया पाटलिपुत्रम, व्यभिते भी पूर्व शब्दो वर्तते, पूर्व मथुराया पाटलिपुत्रम, ठीक है। अथवा पुनरस्तु आदेश संबद्धते, तो ये व्यवधान में भी हो जाएगा। देखिए ये व्यवधान में भी पूर्व कार्य करने में, निमित्त से पूर्व को करने में स्थानीवत हो जाएगा, और फिर इकोणची हो जाएगा, पट्व्या बन जाएगा। पट्व्या निमित्त से पूर्व में कार्य करने में ये जो आदेश है स्थानीवत हो जाएगा, पूर्व में कार्य कर हो जाएगा। अथवा आदेश एव अभिसंबद्धते, कथम यानी स्वविदो स्थानीवत भाव से प्रयोजनानि उक्तानि, स्वविधि में जो प्रयोजन दिए थे ना,
स्वविधो स्थानिवद भाव से प्रयोजनानि, वो कैसे सिद्ध होंगे? आदेश को यदि मानते हैं, इन्होंने ये कहा ना, तत्रि वक्तव्यम अपर विदो न वक्तव्यम पूर्व विदो इत्येव सिद्धम, पूर्व विधि से ही सिद्ध हो जाएगा। न पूर्व ग्रहणेन आदेशो अभिसंबध्यते किंतरि निमित्तम अभिसंबध्यते, ऐसे कह दिया ना। अब ये फिर दोबारा आदेश पर आ गए। तो अपर विदों का जो खंडन किया था वो तो इस बात को लेकर किया था कि न पूर्व ग्रहणेन आदेशो अभिसंबध्यते किंतरि निमित्तम अभिसंबध्यते, इस बात को लेकर के अपूर्व विधों का खंडन किया था। पूर्व विधों से ही जो सिद्धि की बात कही थी वो इस आधार पर कही थी कि निमित्त अभिसंबंधित होता है, ना कि आदेश अभिसंबंधित होता है। तो वो दोबारा वहीं पर लौटाए कि वो जो कहा था कि आदेश एव अभिसंबध्यते, तो कैसे स्वविधि में स्थानिवत भाव के प्रयोजन सिद्ध होंगे? नैतानि संति, कहते हैं वो प्रयोजन है ही नहीं। यही तावत आयन आसन जैसे उदाहरण है, धिन्वंती कृण्वंती है, अयम विधि शब्दो अस्तेव कर्म साधना, ये विधि शब्द एक तो कर्म साधन है, विधीयते विधि, अस्ति च भाव साधना विधानम विधि, तत्र कर्म साधन से विधि शब्द से उपादाने न सर्वम इष्टम संगृहीतम है। कर्म साधन विधि शब्द के उपादान में सब कुछ इष्ट संग्रहित नहीं होता है। भाव साधन से विधि शब्द से उपादाने, देखिए विधि शब्द जहाँ भी आता है अष्टाध्यायी में तो ये बड़ा विचार करते हैं कि विधि शब्द भाव साधन है या कर्म साधन है। चाहे वो ये वाला सूत्र है, चाहे नपदांत दुर्वचन में विधि शब्द है, आगे आएगी चर्चा, चाहे वो समर्थापद विधि है। विधि शब्दस्य अयम विधि शब्द अस्तेव कर्म साधना विधीयते विधि, अस्ति च भाव साधना विधानम विधि। कर्म साधन विधि शब्द के उपादान में सब इष्ट संग्रहित नहीं होता, इसलिए भाव साधन विधि शब्द का उपादान जान लेंगे। भाव साधन से विधि शब्द से उपादानम विज्ञास्यते, पूर्वस्य विधानम प्रति पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वस्यादिति स्थानिवत भवति। यहाँ पूर्व शब्द जो है भाव प्रधान है, पूर्वस्य विधान प्रति मानी पूर्वत्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वस्यादिति स्थानिवत भवति, ये भाव साधन में अर्थ होगा पूर्व विधि शब्द का। तो ये 8 भविष्यति इट से न भविष्यति, धिन्वंती कृण्वंती में इट नहीं होगा और 8 हो जाएगा। देखिए ई को यह अन, और इसी तरह से धिन्व धीन ऊ को वह को है धिन अंति। पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वस्यादिति, पूर्वत्वस्य पूर्व विधो का अर्थ होगा पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य माने पूर्वत्वस्य विधानम प्रति, पूर्वत्व का विधान करना हो, विशेष अर्थ है पूर्वत्व का विधान करना हो। पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वस्यादिति, 3 शब्द बोले हैं इसका अर्थ करते समय, पूर्वस्य विधानम प्रति पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वस्यादिति, पूर्व हो जाए, बस इतनी बात है। आदेश से अभिसंबंधित हो रहा है ना, ये मानकर चले कि आदेश है अभिसंबद्धते। आदेश क्या है? ई को यह, आदेश से पूर्व, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। आदेश से पूर्व उस चीज को बिठाना हो, आदेश से पूर्व कुछ करना हो, पर निमित्तक अजादेश ई को यह, वो स्थानीवत होता है। पूर्व से आदिति, किससे पूर्व? आदेश से पूर्व।
निमित्त से पूर्व नहीं ले रहे, आदेश से पूर्व। पूर्वस्य आदिति अर्थात पूर्वस्य विधानम, पूर्वस्य भावम, पूर्व में किसी चीज के अस्तित्व को लाना चाह रहे हो तो पूर्वस्य आदिति। ये भाव साधन में ये होता है कि अविद्यमान चीज अविद्यमान है और उसको लाना चाह रहे हैं, और यदि कर्म साधन करेंगे तो पूर्व में कुछ होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्य करेंगे। अंतर समझ में है? कर्म साधन में और भाव साधन में क्या फर्क पड़ता है? कर्म साधन करेंगे तो पूर्व में कुछ होना चाहिए, उसके ऊपर फिर कुछ कार्य करेंगे, और भाव साधन में पूर्व में कोई वस्तु तत्व अपेक्षित नहीं है, कोई आधार अपेक्षित नहीं है, पहली बार पूर्व में कुछ लाना चाह रहे हैं। तो भाव साधन में पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्य विधानम प्रति माने पूर्वत्वस्य विधानम प्रति, पूर्वत्व का विधान करना हो, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्य आदिति। तो यहाँ पर स्थानीवत होता है तो आठ हो जाएगा, और यहाँ ईट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्य आदिति, अजादेशा, अज के स्थान में आदेश स्थानीवत होता है, स्थानीवत हो जाएगा तो ईट कहाँ से आएगा यहाँ, और यहाँ स्थानीवत हो जाएगा तो आठ आ जाएगा। तो आठ से भविष्यति, ईट से न भविष्यति, ऐसे कह दिया। दध्यत्र चक्रतु चक्रु इति परिहारम वक्षति, मानी ये तो दुर्वचन जी सूत्र का विषय है। दध्यत्र में यणा प्रतिषेधारंभ स्वयंगांत श्लोपा पर किया ही है, स्वयंगांत श्लोपा सूत्र है ना, दध्यत्र में परिहार किया ही है, और चक्रतु चक्रु में दुर्वचन सूत्र बना ही रखा है। कानि पुनरस योग से प्रयोजनानी। अच्छा तो ये बतलाओ, तो ये इन्होंने खंडन कर दिया ना इसका, अपर विदो इति तु वक्तव्यम का खंडन कर दिया, और पूर्व विदो से काम चलाएंगे, और स्वविधि के जो बात थी बीच में उनको भी भाव साधन मानकर सिद्ध कर दिया ना, विधि शब्द को भाव साधन मान करके सिद्ध कर दिया है। पूर्वस्यादिति, नागेश ने अर्थ दिया, देखिए, पूर्वो स्यादिति, पूर्वो न स्यादिति का भी उपलक्षण है। पूर्व विदो शब्द है ना, पूर्व स्यादिति, तो कहीं कहीं ये भी निकलेगा पूर्व न स्यादिति, जैसे यहां देखिए अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व न स्यादिति, यहां पर स्थानीवत होगा तो पूर्व न स्यादिति, यहां पर पूर्व स्यादिति। तो स्वास्त्र निवारणार्थम, स्वास्त्र निवारण के लिए भाव साधन है विधि शब्दों व्यापकत्वाद आश्रित, भाव साधन ले लिया। पूर्व स्थिति च षष्ठी संबंध सामान्य विज्ञायते, और इट च इति विधि ग्रहणम स्वास्त्र निवारणार्थम इति इड अभाव, स्वास्त्र निवारण के लिए। एवं च प्रकृत सूत्रे उभयोरपि ग्रहणम बोध्यम, उभयो कयो 8-9 भाव साधन कर्म साधन है। इस सूत्र में एक प्रकार से भाव साधन भी ले लिया, कर्म साधन भी, ऐसा आगे से दिया है ना। एवं च प्रकृत सूत्रे उभयोरपि ग्रहणम द्रष्टव्यम, भाव साधन और कर्म साधन दोनों विधि शब्द ले लिए। यहाँ तो जरूरत भाव साधन की तो वहाँ जरूरत पड़ेगी पूर्व स्यादिति, और कर्म साधन की वहाँ जरूरत पड़ेगी जहाँ पर पूर्व में विद्यमान पर कुछ कार्य करना होता है। जैसे उदाहरण, विधि ग्रहणम स्वास्त्र निवारणार्थम, स्वास्त्र निवारण के लिए प्रकृत सूत्र में कर्म साधन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जैसे कि पटवी आदि में करते हैं ना, पटवी आदि में पूर्व स्यादिति थोड़ी है, पटु ई आ, इस ऊ के स्थान में यणादेश करना है ना, पूर्व में जो विद्यमान है उसके ऊपर कुछ कार्य करना है। कर्म साधन में ये उभयाति देश,
8 नंबर टिप्पणी में दिया उभयाति देशे च। उभयाति देश कौन से? भाव साधन और कर्म साधन है। उभयाति देश से प्रकृत सूत्रे उभयोरपि ग्रहणम बोध्यम। उभयो माने भाव साधन कर्म साधन है। कैयटे भाव साधन है एव शब्दों अपि अर्थ इति केचित। भाव साधन एव विधि शब्दों व्यापकत्वाद आश्रियते। कैयट में जो एव शब्द पड़ा है वो अपि अर्थ में, भाव साधने अपि, भाव साधनों अपि विधि शब्दों आश्रियते। न पदांत सूत्रे तत्स्फुटम भविष्यति। न पदांत सूत्र में ये बात स्पष्ट होगी कि यहाँ इस सूत्र में भाव साधन कर्म साधन दोनों ले लिए गए हैं। स्तोष्यामि अहम पादिकम औद्वाहिम ततस्व भूते शातनीम पातनीम च नेतारो आगच्छतम धारणीम रावणीम च ततः पश्चात संसते ध्वंसते च। कह रहे हैं स्तोष्यामि अहम, कथयिष्यामि अहम, मैं कहूँगा इस सूत्र के प्रयोजन, पादकिम औद्वाहिम, हे स्वभूते, उसके बाद शिष्य का नाम है हे स्वभूते, स्वभूति नाम है स्वभूते, ततः शातनिम पातनिम च उदाहरणानि कथयिष्यामि, नेतारौ हे नेतारौ आगच्छतम आओ, धारणिम रावणिम च, धारणी और रावणी को भी बताऊंगा, ततः पश्चात और उसके बाद संस्यते ध्वंसते, इन उदाहरणों को बताऊंगा। ये सारे उदाहरण दिए हैं। ईतावत् पादकिम औद्वाहिम सातनिम पातनिम धारणिम रावणिम। अकार लोपे कृते पद भावा ऊठ अल्लोपा टीलोपा इत्येते विधा प्राप्नुवन्ति स्थाने उद्भावा न भवन्ति। संस्यते ध्वंसते नीलोपे कृते अनिदिताम अलुब्धाया किंगति न लोपा प्राप्नोति स्थाने उद्भावा न भवति। इनको कल उदाहरण को सिद्धि करके बताने पड़ेंगे। ओम शांति शांति।